जैसे कि स्टूडेंट्स हमने पीछे जाहिर कर चुके हैं रिजल्टेंट वेक्टर अगर हम जाहिर करना चाहते हैं तो इसमें हम पीछे हमने टॉपिक डिस्कस किया था कौन सा, एडिशन ऑफ वेक्टर। सो एडिशन ऑफ वेक्टर का मतलब था कि हमने वेक्टर्स लिए 1 2 3 वेक्टर्स लिए, उन तीनों वेक्टर्स को हमने ऐड कर दिया और ऐड करके हमने क्या निकाला था आर मतलब क्या हुआ, रिजल्टेंट। सो इसी तरह वो कहता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल वेक्टर्स ले लेते हैं, वेक्टर ए, ये वेक्टर ए है हमारे पास, इसी तरह एक और वेक्टर हम ले लेते हैं वेक्टर बी, ये वेक्टर बी है, तो हमने दो वेक्टर्स को ऐड किया तो ये हमारे पास बन जाएगा रिजल्टेंट आर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ए और बी इन दोनों को मैंने मिला के एक रिजल्टेंट वेक्टर बना दिया जिसको हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं, पीछे मैं बता चुका हूँ। सो इसी तरह वो कहता है कि अगर और हम वेक्टर को ऐड करें, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ये है और दूसरा वेक्टर हम इस तरह ऐड करना चाहते हैं, तो सेम उसी तरह हम ए और बी को ऐड कर लेंगे, ये भी हमारे पास रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी बन जाएगा। सो हम जितने मर्जी है, मैं पहले भी या पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास 1 2 3 4 जितने मर्जी वेक्टर्स हैं हम उनको ऐड कर सकते हैं बाय हेड टू टेल रूल। सो हमारे पास यहाँ पर जो वेक्टर का आंसर आएगा वो क्या आएगा, आर विच इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। पीछे हमने वेक्टर की एडिशन की थी, अब हमारे पास है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या होता है, माइनस करना, डिवाइड करना, माइनस करना, मनफी करना। तो वो कहता है आप वेक्टर को ग्राफिकली हम वैसे तो हम कह सकते हैं 5 न्यूटन माइनस 5 न्यूटन, ये हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया है दो वेक्टर्स में से, तो हमारे पास आंसर 0 आ गया। लेकिन अगर हम मैथमेटिकली हमने किया है, अगर हम इसको ग्राफिकली जाहिर कर दें तो ग्राफिकली जब हमने इसको जाहिर करना है वेक्टर सब्ट्रैक्शन को यानी वेक्टर्स को, तो वेक्टर हम लेते हैं 2 से 3 वेक्टर्स लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 वेक्टर ले लेता हूँ, हमारे पास ये एक वेक्टर ए है, तो हमारे पास फिजिक्स यही कहती है कि वेक्टर एडिशन और वेक्टर सब्ट्रैक्शन दोनों सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट अगर हम वेक्टर बी लेंगे तो इसकी हमने लेना है माइनस बी का मतलब है नेगेटिव बी लेना है, यानी हमने सब्ट्रैक्शन करनी है। माइनस बी और बी में फर्क क्या है, सिर्फ इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। सो कहता है जी अगर हमने एक वेक्टर और ले लिया वेक्टर बी, तो ये जो वेक्टर बी है अगर हम सब्ट्रैक्शन का नाम लेंगे तो ये वेक्टर बी जो है इक्वल किसके होगा, माइनस बी के। मैं इसको क्या देता हूँ, माइनस बी के। सो अगला मेथड सेम है कि रिजल्टेंट वेक्टर हमने ले लिया आर, लेकिन इस दफा आर जो है वो ए प्लस बी नहीं होगा बल्कि क्या होगा, ए प्लस माइनस बी होगा। यानी अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर इसका लिखूं यानी वेक्टर सब्ट्रैक्शन का रिजल्टेंट वेक्टर लिखूं तो r इज इक्वल टू ए प्लस माइनस बी का मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है। सो इस तरह हमारे पास वेक्टर एडिशन भी होगी, वेक्टर सब्ट्रैक्शन भी होगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय स्केलर। अब पीछे हम पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और अब हमारे पास क्या आ गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर का मतलब है कि हमने वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक वेक्टर है, मैं नाम दे देता, हमारे पास ए वेक्टर एक वेक्टर है। अब मल्टीप्लिकेशन का मतलब है हमने इसको किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल वो कहता है हमारे पास एक n नंबर है जिसके साथ हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब ये जो n है इसकी उसने कंडीशन दी है इस ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि n जो है 1 भी हो सकता है, n जो है 2 भी, मोर देन 0 यानी 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सो अब n हमारे पास कोई भी नंबर है। सो हमारे पास फॉर एग्जांपल वेक्टर a है, तो उसको अगर हम साथ मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर को तो वो हमारे पास वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। अब वो कहता है कि हमारे पास n एक स्केलर नंबर है और a हमारे पास क्या है, एक वेक्टर नंबर है। फॉर एग्जांपल मैं लेता हूँ एक वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है, तो मैं लेता हूँ एक वेक्टर ये, इसको हम नाम दे देते हैं a का। अब अगर चाहते हैं ये हमारे पास है 1 का नाम दे दें, n की जगह पे हम क्या लिख देंगे, अगर 1 लिख दें तो ये 1a बन जाएगा, हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। अब अगर हम चाहते हैं n की जगह 2 लिख दें तो ये na की जगह पे हमने क्या लिखना है, 2a का मतलब है अगर एक a ये है, ये हमारे पास एक a फॉर एग्जांपल मेजर हम कर सकते हैं, अगर एक a ये है तो अब हमने 2a तब बनेगा जब इस तरह के 2 वेक्टर होंगे। फॉर एग्जांपल अब अगर हम एक और वेक्टर इसके साथ ऐड कर देंगे तो ये जो टोटल हमारे पास एक वेक्टर बन जाएगा, इसका जो आंसर आएगा वो क्या है, 2a का मतलब है कि हमने एक a वेक्टर जो था इसको मल्टीप्लिकेशन कर दी है 2 वेक्टर के साथ, यानी 2 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दी है। सो अब हमारे पास क्या किया, मल्टीप्लिकेशन वेक्टर को बाय स्केलर। अब वो कहता है
कि फॉर एग्जांपल वेक्टर की स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन कैसे हो सकती है, हाउ इज़ इट पॉसिबल। वो पॉसिबल इस तरह है कि हमारे पास ये फिज़िक्स में वो कहते हैं कि अगर एक वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन होती है किसी एक स्केलर के साथ तो हमारे पास जो एक क्वांटिटी आती है वो कौन सी आती है, वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक वेलोसिटी को, हम एक मिसाल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं, अगर किसी वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं मैस के साथ, वी नो डैट मैस इज़ अ स्केलर एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास क्या आ जाता है, P विच इज़ इक्वल टू मोमेंटम। मोमेंटम इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आ जाता है, यूनिट वेक्टर। सेम इसी का सब टॉपिक है हमारे पास यूनिट वेक्टर। बेसिकली एक वेक्टर ही होता है लेकिन यूनिट वेक्टर क्यों कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास वेक्टर अगर ए है तो ये वेक्टर है ए, तो इसकी जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ये किसको जाहिर करती है, कहते हैं यूनिट वेक्टर। फॉर एग्जांपल ए है तो अगर इसका हम अगर यूनिट वेक्टर कहना चाहते हैं तो ए के ऊपर हम क्या लगा देंगे, हैट, इसको बोलते हैं हैट। सो वेक्टर ए का हैट, इसका मतलब है ये हमें किसको जाहिर कर रहा है, यूनिट वेक्टर को। अब बेसिकली वो कहता है कि यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन शो करता है, किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो करता है। सो ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, लेकिन वो कहता है अगर हमें डायरेक्शन शो करनी है तो साथ उसका मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है। अब वो कहते हैं अगर इस ए यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ए वेक्टर ए है, जो हमारे पास वेक्टर ए है, इस वेक्टर का सेम एज इट इज़ इधर आ जाएगा और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड इस तरह लिया जाता है। सो बुक पे उसने इसी तरह जाहिर किया हुआ है। सो ये है मैग्नीट्यूड और ये हमारे पास सिंपल है वेक्टर। सो ये दोनों मिलके हमें क्या देते हैं, एक यूनिट वेक्टर देते हैं। तो यूनिट वेक्टर जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को शो करता है। अब हम अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, 3 एक्सिस ले लेते हैं स्पेस के अंदर, एक्स वाई एंड जी वाला। अब अगर इसका देखा जाए तो अगर इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, इसको वाई एक्सिस कहते हैं, इसको जी एक्सिस कहते हैं। तो यूनिट वेक्टर अगर एक्स एक्सिस पे है तो उसको हम आई का नाम देंगे, आई एक यूनिट वेक्टर है, इसका जे एक यूनिट वेक्टर है और इसका के एक यूनिट वेक्टर है। सो आई जे के यूनिट वेक्टर्स हैं, किसके, एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस के एंड जी एक्सिस के रिस्पेक्टिवली। अब वो कहते हैं अगर हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है आर, तो एक वेक्टर है आर, तो इसका यूनिट वेक्टर अगर हमने रिप्रेजेंट करना है तो सेम इसी तरह हम ये रख देंगे आर हैट। आर हैट का मतलब है कि ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, एक यूनिट वेक्टर आर आ गया। अब इसी तरह अगर हम बात करते हैं, एक हम नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं, एक हम सरफेस लेते हैं। फॉर एग्जांपल कोई हमने एक सरफेस ले लिया, तो सरफेस का मिड में एक हमने एक पार्ट ले लिया, इसका एक यहाँ पे हम निकालेंगे एरिया में से, हम एक यूनिट वेक्टर यानी नॉर्मल ले लेंगे। नॉर्मल का मतलब होता है किसी एंगल में से एक हम छोटा सा नॉर्मल खींच लेना। सो अब हमने ये नॉर्मल लिया तो ये हमारे इसका नाम दे देंगे एन का। तो वो कहता है अगर एन का हम यूनिट वेक्टर एन एक वेक्टर ही है, ये जाहिर कर रहा है वेक्टर को। सो अगर एन का हम यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं तो वी नो डैट एन के ऊपर हेड लगा दें, ये हमारे पास यूनिट वेक्टर को जाहिर करेगा। लेकिन मैथमेटिकली मैं आपको बता चुका हूँ अगर हम एन वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना चाहते हैं देन हमें एक एन वेक्टर चाहिए जो कि सिंपल एन वेक्टर है और साथ इसके एन का मैग्नीट्यूड चाहिए। सो हमें एक यूनिट वेक्टर निकालने के लिए एन वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। सो एक यूनिट वेक्टर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।